सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। मात्र बाह्य व्रतादि क्रियाएं धर्म के साधन नहीं है। इस टॉपिक पे अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। आज कुछ 2-3 प्रश्न आ गए हैं, वो ग्रुप पर नहीं आए थे, पर्सनल आए थे, तो उन पे थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेंगे। फिर समय अगर अपने पास शेष रहेगा तो फिर अपन उसमें से आगे पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, 4 अभाव के संदर्भ में चर्चा करनी है कि साहब 4 अभाव को जो है समझना चाहते हैं तो 4 अभाव के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, पहले तो हम ये समझ लें कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप कैसा है और उसको किस प्रकार से, किस दृष्टि से समझना चाहिए। तब जाके हमारी ये बात क्लियर हो पाएगी कि हम जो समझ रहे हैं वो प्रयोजन भूत समझ रहे हैं कि अप्रयोजन भूत समझ रहे हैं। तो जैन दर्शन में 2 तरह की बातें हैं, जिसके लिए टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि जीव को जिनकी सम्यक श्रद्धा के बिना, जिनका स्वरूप जाने बिना जीव का दुख दूर ना हो और सच्चा सुख उत्पन्न ना हो, वो तो है प्रयोजन भूत तत्व। और वहाँ की है अप्रयोजन भूत तत्व। अप्रयोजन भूत तत्व माने उनको आप जानो अथवा कम जानो, ज्यादा जानो, विपरीत जानो, नहीं जानो, उनसे आपके सुख दुख का कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात समझो, कुछ बातें हैं जो अनुभव से जानी जा सकती हैं और कुछ बातें हैं जो केवल ही भगवान के द्वारा उनके ज्ञान में झलक रही हैं और उन्होंने जो कहा है, शास्त्रों में उनका जैसा स्वरूप आया है उनको वैसा ही मान लेना। इसे अपने यहाँ आज्ञा सम्यक के रूप में भी कहा कि क्यों कि उसमें ज्यादा किंतु परंतु इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि वर्तमान में ना तो हमारे पास केवली है कि हम उनसे जाके पूछाएं और न हमारे पास अभी इतना ज्ञान है। तो उसमें मोटा मोटी सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई भी ऐसे विषय जो थोड़ा सा विवाद उत्पन्न करते हो अथवा कोई अलग थ्योरी कहता हो, कोई अलग थ्योरी कहता हो, कोई अलग, उसमें कुछ ज्यादा उलझना नहीं और वो उलझने लायक नहीं। तो जैसे अब 4 अभाव हैं, इनमें आप सिर्फ एक बात देखो कि जैन दर्शन में जो 4 अभाव की चर्चा है इसका प्रयोजन क्या है। जैसे सामान्य 6 गुण हैं, विशेष गुण हैं, निमित्त उपादान है, सट कारक है, कारणकारी व्यवस्था है, वस्तु स्वतंत्र है। ये जो सिद्धांत हैं इनका प्रयोजन क्या है, इनका सब प्रयोजन अपने को अगर ध्यान में रहेगा तो फिर गारंटी से हम इनसे कुछ सीख पाएंगे। तो देखो, 4 अभाव के बारे में क्यों 4 अभाव की चर्चा है। तो 4 अभाव में पहला जैसे प्राग भाव,
तो प्राग भाव से क्या लेना, प्राग भाव का क्या मतलब है, प्राग भाव से क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो वो कहते हैं कि वर्तमान में जो जीव के परिणाम हैं, उनका भूतकाल के परिणामों में, भूतकाल की पर्यायों में वर्तमान की पर्याय का अभाव है। अब इतनी बात आप ध्यान रखें। कई लोग इसमें प्रश्न करते हैं साहब वो कैसे लेना, आप इसको भूलो, आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि इसमें वो आचार्य भगवंत ने हमसे क्या कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भैया वर्तमान जो तुम्हारी दशा है, भूतकाल में जो तुम्हारी दशा थी वो वर्तमान में नहीं है। इसलिए भूतकाल में जो भी तुम्हारे द्वारा परिणाम हुए हैं, जो भी स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं, तुम उन पे नजर मत रखो, उनका दुखड़ा मत रो, उनसे अपने को हीन मत समझो, उनसे अपने को कमजोर मत समझो, माने उस पर्यायों से अपने को मत जोड़ो, क्योंकि वर्तमान में उनका अभाव है। फिर दूसरा आता है प्रध्वंस भाव। प्रध्वंस भाव ये कहता है कि वर्तमान में कोई जीव ज्यादा ही विकारी पर्याय परिणाम चल रहे हैं, मोह राग देश तीव्र चल रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषय भोगों के परिणाम तीव्र चल रहे हैं, और वो उन परिणामों के कारण अपने को हीन समझ रहा है। तो श्री गुरु कहते हैं तुम इन परिणामों से भी अपने को हीन मत समझो, क्योंकि ये वर्तमान में भले ही है, भविष्य में इनका अभाव होगा, भविष्य में ये नहीं रहेगा। इसलिए प्राग भाव और प्रध्वंस भाव ये दोनों ही पर्याय दृष्टि छुड़ाने के प्रयोजनभूत है, कि तुम कुल मिलाकर इन परिणामों से अपने को छोटा बड़ा मत देखो, इन परिणामों से अपनी तुलना मत करो, चाहे वो भूतकाल। क्योंकि हमारी आदत है, कई लोग इसलिए परेशान हैं कि साहब हम अभी तो बहुत अच्छे हैं, अभी तो हम बहुत सुधर गए, लेकिन मैंने पहले बहुत पाप किए, उन पापों की सजा मिलेगी तब क्या होगा। तो श्री गुरु ने समझाया कि बिल्कुल चिंता मत कर, तू अभी के अभी पूरा का पूरा भगवान है, त्रिकाली ध्रुव भगवान है, बना बनाया भगवान है, और भूतकाल में जो भी गलतियां हो गई उनका कर्ता भोगता तू नहीं है, तू उस समय भी ज्ञाता था और अभी भी ज्ञाता है, और उस पर्याय का वर्तमान में तो बिल्कुल ही अभाव है। तो प्राग भाव ने तो हमें भूतकाल की पर्यायों से छुड़ाया। प्रध्वंस भाव कहता है कि तू वर्तमान में भी जो राग देश चल रहे हैं, तो इनसे भी अपने को मत देख, क्योंकि इनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भविष्य में रहने वाले नहीं है, इनसे कोई ज्यादा तुम्हारा प्रयोजन होने वाला नहीं है, और तुम हो त्रिकाली ध्रुव अखंड तत्व। और चूंकि अज्ञानी जीव परिणामों की दृष्टि रखता है, वो बार बार परिणामों को देखता है, तो हमारे यहाँ श्री गुरुओं ने जो वस्तु का स्वरूप है वो इतना सुंदरतम है, माने कितना सुंदरतम है कि सब ओर से जीव आत्म कल्याण कर सकता है, ऐसा है। देखो, मैंने भूतकाल में कोई पाप कर दिए तो भी जैन दर्शन कहता है कोई बात नहीं, तुम अभी भी भगवान बन सकते हो, कुछ नहीं होता, भूतकाल भूतकाल में गया। मैंने वर्तमान में कोई पाप कर दिए, वर्तमान में कोई परिणाम चल रहे हैं, तो भी श्री गुरु कहते हैं इनसे भी मत डरो, ये भी थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। और क्या साहब, भविष्य के भविष्य का तो वर्तमान में अभाव ही है, भविष्य का क्या सोचना, तुम तो वर्तमान में त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करो। तो ये जो परिणाम पर एक पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव, इससे सिर्फ एक ही प्रयोजन की सिद्धि कराते हैं कि तू एक परिणाम वाला नहीं है, तू तो ज्ञायक भगवान आत्मा है, इनकी तरफ नजर मत रख, और इससे ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं है। अब कोई इसमें एक प्रश्न करे कि साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भविष्य का लेना है कि वो भूतकाल का लेना है, वो दूध में दही का लेना है कि दही में दूध का लेना है। आप बिल्कुल मत उलझो, इनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, चाहे दही को दूध में लो चाहे दूध को दही में लो, वे उदाहरण है। और दूसरी बात, इसमें और सूक्ष्मता भी हो सकती है, तो वो केवली ज्ञान गम्य है। हमें तो सिर्फ इतना समझना है, इन चार अभाव को समझ के हमें सिद्ध क्या करना है, कि हमें अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सिद्ध करना है कि मैं बना बनाया भगवान हूँ, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। इसलिए भविष्य की चिंता नहीं करना, वर्तमान की भी परिणामों से चिंता नहीं करना, और भविष्य में मेरे परिणाम क्या होंगे इसकी भी चिंता नहीं करना, उसका भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परिणाम मात्र से भिन्न। और फिर भूतकाल में जो भी भाव हो गए उनको भी वर्तमान में लाना नहीं,
इसके लिए आचार्य कुंद देव ने समय सार जी में एक बात कही कि भूतकाल की पर्यायों से भेद ज्ञान करना, वर्तमान काल की पर्यायों से भेद ज्ञान करना और भविष्य काल की पर्यायों से भेद ज्ञान करना। तो वहां पर प्रश्न आया कि महाराज ना तो भविष्य काल की पर्याय हैं और ना भूतकाल की पर्याय हैं, उनसे भेद ज्ञान करने की जरूरत क्या है? तो श्री गुरु कहते गहराई में जाओ तो तुम भूतकाल की पर्यायों में भी अहम पना करते हो, उन पर्यायों को भी अपनी मानते हो। बचपन में मैं ऐसा गिल्ली डंडा खेलता था विवेक भैया, जब गांव में रहता था ना भाई साहब, अगर मेरे हाथ में डंडा आ गया तो गिल्ली उठाने वाला ठग जाता था। वो श्री गुरु कहते देखो उस पर्याय में रस पड़ा हुआ है अभी तक। मैं भविष्य भूतकाल में इतनी तेज दौड़ लगाता था, अपने स्कूल में इतना होशियार था, मेरा टीचर हमेशा मेरी को सबसे पहले बुलाता था। ये सब श्री गुरु कहते देखो उन पर्यायों में रस पड़ा हुआ है और उनसे अभी भी अपने को जोड़ के चलता है। तो ये जो हो गई भूतकाल की पर्यायों में, और वर्तमान की पर्याय का तो सबको ज्ञान है ही। और भविष्य की पर्याय में कैसा चलता है कि मैं भविष्य में मुनि बनूंगा, मैं भविष्य में ये बनूंगा, मैं भविष्य उन पर्यायों में अपनापन करता है। भविष्य में मैं ऐसा हो जाऊंगा, भविष्य में मैं जंगल में रहूंगा। कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, किसकी पर्याय? मैं तो पर्याय हूं नहीं। तो ये तीनों तरह की पर्यायों से भेद ज्ञान कराने के लिए ये दो प्रकार के अभावों की चर्चा है। तीसरा है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव ये कहता है एक द्रव्य का भाव है, माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। बस इतनी बात हमें क्यों समझनी? ये क्या समझाता है कि हम अपने को शरीर का, संयोगों का, व्यापार का, धंधे का, सबका कर्ता मानते हैं ना। तो दुकान में चला रहा हूँ, शरीर में चला रहा हूँ, घर गृहस्थी में चला रहा हूँ, मकान मैंने बनाया, दुकान मैंने बनाई, ये सब। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई जब दो द्रव्य आपस में मिल ही नहीं सकते, उन दोनों में अभाव है, तो वे एक दूसरे के कर्ता धर्ता कैसे हो सकते हैं? वे एक दूसरे का अच्छा बुरा कैसा कर सकते हैं? इसलिए अत्यंत अभाव ने हमें दो द्रव्यों के बीच में जो एकत्व बुद्धि चलती है उससे हमें छुड़ाया। इनमें एक संबंध नहीं है। एक है अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव जो समझाता है वो व्यवस्था समझाता है, जगत की पुद्गल की व्यवस्था। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि ये सभी जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, जितने भी सब कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये आपस में मिल क्यों नहीं जाती, ये इकट्ठी क्यों हो जाए तो क्या हुआ? तो कहते नहीं, इनका अभाव है एक दूसरे में। माने पुद्गल द्रव्य का, पुद्गल ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसमें अभाव है। अब इसमें थोड़ा सा किसी को प्रश्न है कि साहब वो उसमें नहीं है, पुद्गल में नहीं है या वो पर्याय में है। मैं आपसे इसमें एक ही बात कहूंगा कि देखो, पुद्गल का पुद्गल में हो और जीव का पुद्गल में हो, इन सब में सिर्फ एक ही प्रयोजन भूत बात है कि भाई पुद्गल से तो हमारा वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि पुद्गल तो मेरे से सदा काल ही भिन्न है। जहाँ मोह राग देश के परिणाम ही मेरे से भिन्न है, तो वहां पुद्गल की क्या बात करना? और वो अन्योन अभाव, कि अन्योन अभाव बताता है कि वे अन्य अन्य रूप, माने एक रूप नहीं होते वे वर्तमान पर्याय। साहब नहीं, इसमें कुछ और है, तो मैं कहता हूँ कुछ और भी हो। उसमें सिर्फ ये देखो कि मेरा प्रयोजन सदा के नहीं सदा, कि पुद्गल से मुझे वेद ज्ञान करना था, वो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया। और जहां तुम उलझते हो, जहां तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आता हो अथवा विवाद खड़ा होता हो, तो वहां टोडरमल जी साहब कहते हैं विवाद करने में समय खराब मत करना। क्योंकि एक तो वैसे ही वो अप्रयोजन भूत है, उससे कोई प्रयोजन भूत तो कार्य होना नहीं है। फिर दूसरी बात, वो केवली ज्ञान गम है। केवली भगवान ने जैसा देखा हो उनको वैसा ही जानकर उन पर छोड़ देना। क्योंकि जिनागम में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अनुमान से भी समझ में नहीं आती कि ऐसा हो सकता है। तो उनमें तोड़ेमल जी साहब ने कहा कि ज्यादा किंतु परंतु ना लगाकर तुम केवली भगवान की श्रद्धा रखते हो कि जिनेन्द्र का शासन है, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा उनके ज्ञान में देखा होगा वैसा ही हो रहा है। और चूंकि मेरे ज्ञान से बाहर है, मुझे इतनी बात ख्याल में नहीं आती। जैसे बहुत सारी चर्चाएं आती हैं दीप समुद्रों की, कमल की, ऐसी ऐसी रचना, ऐसे ऐसे वर्णन आते हैं, अपन को लगता है कि क्या कह रहे हैं। लेकिन उनमें अगर ज्यादा उलझोगे तो खतरा ये और बढ़ जाता है कि व्यर्थ की शंकाएं होने लगती हैं। और वे व्यर्थ की शंकाएं कभी कभी प्रयोजन भूत तत्व में भी शंकाएं पैदा करता है। इसलिए उनमें ज्यादा उलझने लायक नहीं है। तो
चार अभाव के संबंध में जो मेरी अपनी समझ है, वो मेरी हर चीज के संबंध में ये समझ में रखता हूँ कि जो अनुभव में आ सके उस पे तो करो फोकस, और जो अनुभव में नहीं आ सके, जो खाली केवल ज्ञान होने पर ही दिखाई दे, उसको छोड़ दो केवली पे। देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ, आत्मा में अनंत गुण हैं। आत्मा में कितने गुण हैं? आत्मा में कितने गुण हैं पंकज जी? अरे बोलो। अनंत। तुम्हें कितने दिखाई देते हैं? एक। तो जो दिखाई देता है उसको पकड़ लो। अब कोई कहे कि साहब अनंत लिखे, कि केवली भगवान ने अनंत देखे हैं इसलिए हम अनंत मानते हैं, कि नहीं कोई कहे नहीं साहब उसमें 5 कम है, अनंत नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम होंगे। कोई कहे कि नहीं साहब 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा होंगे, क्योंकि वो हमारे अनुभव में नहीं आ सकता। हमारे अनुभव में तो ज्ञान स्वभाव दिखाई देता है, इसलिए हम तो उस पर नजर करेंगे। और चूंकि मेरे पास समय कम है, ये पर्याय का काल ज्यादा नहीं है, दुर्लभ पर्याय है, दुर्लभ समय है, और वेद ज्ञान का कार्य अनंत काल हो गए नहीं किया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं उलझूंगा। मैं आप प्रयोजन भूत बातों में, और जो विद्वान लड़ते फिरते हैं, विद्वानों को लड़ने दो, क्योंकि विद्वानों की रोटी उसी से पचती है। वे जब तक लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, उनकी रोटी कैसे पचेगी? उनका तो काम ही ये है। हमें तो भैया अपना कल्याण करना है। जागी जितनी बुद्धि उतनी कर बतलाए, बाको बुरा ना मानिए और कहाँ से लाए। भैया जितनी बुद्धि उतना काम करो, जो समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो। और अधिकतर हम उलझते क्यों हैं, इसका भी मैं कारण बता देता हूँ। हमारे अंदर एक अहंकार की बीमारी है, और अहंकार की बीमारी ऐसी है कि जहाँ उलझन होती है वहां अहंकार को रस आता है, वहां मजा आता है। जैसे देखो, मेरी कोई एक थ्योरी है, और वो थ्योरी भले ही आप प्रयोजन भूत हो, लेकिन वो थ्योरी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ स्पेशल है, तो मैं जगह जगह लोगों को बताऊंगा। वो थ्योरी से कोई लोग सहमत होंगे, कोई विवाद खड़े होंगे, कहीं नहीं होंगे, लेकिन मैं उसमें कभी ये ध्यान नहीं दूंगा कि यार ये थ्योरी से होना क्या है, ज्यादा इसमें इतना उलझना क्यों, इससे क्या लेना देना। एक एक भाई सज्जन थे, वो बोले साहब मेरे से, विद्वान थे वो बोले साहब शक्तियां अलग हैं, गुण अलग हैं, शक्तियां अपना काम करती, गुण अपना काम करते। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा और शक्तियां गुण। मैंने कहा एक बात बताओ भाई साहब, शक्तियां अलग हैं और गुण अलग हैं, ये बात आपको पता चल गई, इससे कोई सम्यक दर्शन का लेना देना है? इससे कोई सम्यक दर्शन का, अनुभव का, आत्मा का कुछ लेना देना है? और अगर मैंने कह दिया कि शक्तियां और गुण एक ही हैं, तो इससे कोई सम्यक दर्शन का लेना देना है? और आप इस पे बड़ी बड़ी पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं साहब मैंने उस शास्त्र में पढ़ा, वहां पढ़ा, उसमें वर्णन आया है, उसमें ऐसा वर्णन आया। ठीक है, हमने कल ही बताया था केवली भगवान का मार्ग है, और उसका विस्तार बहुत है, क्योंकि केवली के मार्ग में तो भैया कोई ऐसी बात ही नहीं जो नहीं आए। लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी देखना है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। वो तो विस्तार बहुत है, उसमें क्या दिक्कत है। और फिर दूसरी बात, जब हमें केवल ज्ञान होगा हमें सब पता चल जाएगा, इतना परेशान क्यों होते रहना व्यर्थ में? क्यों कि समय कम है ना। जैसे देखो भैया, हम लोक में बहुत होशियार हैं, लोक में हम आप प्रयोजन भूत बातों में नहीं उलझते। जैसे हम एक दुकानदार के पास सामान लेने के लिए गए, और हमारे पास समय कम है, और हमने दुकानदार से कहा कि भैया हमें ये 3 तरह की कपड़े दिखा दो, हमें एक पैंट चाहिए और एक शर्ट चाहिए। और दुकानदार आपको पैंट शर्ट न दिखा के कहे कि देखो साहब मेरे पास एक नई डिजाइन का ये भी कपड़ा आया है, मेरे पास एक ये भी चीज आई है, मेरे पास एक ये भी चीज आई है, तो आप देखोगे, आप क्या कहोगे कि भैया मेरे पास समय नहीं है, मुझे काम की चीज दिखाओ जो मैंने मांगा। तो वो आपसे ऐसा प्रश्न करे कि क्या मैंने दुकान फालतू में खोल रखी है, ये सामान फालतू में रख रखा है, ये तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? तो तुम क्या कहोगे, भाई मेरे किसी और को दिखा देना, ये पागलपन छोड़ो ना, मैं यहाँ से चला। ऐसे ही हमारे मन में क्या लगता है कि साहब इतने ग्रंथ काय के लिए लिखे, इतनी चर्चा? अरे भाई अनंत अनंत जीव हैं, इतने सारे आचार्य भगवान हुए, सबके अपने अपने ज्ञान की उपादानगत योग्यता थी, उनका ज्ञान और ध्यान ही काम था। बैठे बैठे आत्मा से बाहर आते थे, शास्त्रों को लिखते रहते थे, और वे करते क्या इसके अलावा? लेकिन भैया तुम्हें तो अपने प्रयोजन भूत बात को समझना है ना, कि मेरा कल्याण कैसे हो। तो इसीलिए अब कई लोग आत्मा के अविभागी प्रतिषेध में उलझे हुए हैं,
में लगे हुए हैं कि एक अविभागी प्रतिषेध में इतनी इतनी, अब वो ठीक है, वो सब एक बात समझ ली कि इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है। कई लोग अपने विदेह क्षेत्र 3 लोक में उलझे हुए हैं, और वो कोई कह रहा है कि नहीं वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे नगरी थोड़ी ऐसी है, उसका वर्णन थोड़ा ऐसा है। वो भैया आपस में चल रही है चर्चाएं। मैंने तो जब पीएचडी करी और पीएचडी करने में कॉलेज गया, तो एक सेमिनार में एक चर्चा चल रही थी, और वहां भाग्य से मुझे बोलने का अवसर मिला 2 मिनट का। तो बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े संस्कृत में बोल रहे हैं, कोई प्राकृत में बोल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी गाथाएं बोल रहे हैं, बड़े बड़े श्लोक सुना रहे हैं, अपनी अपनी पंडितियाई दिखा रहे हैं, अपनी अपनी विद्वत्ता दिखा रहे हैं। और मैं उन सब विद्वानों में सबसे कम उम्र का था, सबसे छोटा। उस समय तो मेरी और उम्र अभी भी कोई बहुत नहीं है, लेकिन उस समय और ज्यादा छोटी थी, 8 साल हो गए उस बार, 27-28 साल का हूँ। तो वहां पे जो जनता बैठी थी वो सब सुन रही थी उनकी चर्चाएं। तो फिर क्या हुआ कि मैं जिन विद्वान की तरफ से गया था कि उनकी तरफ से मुझे बोलना था, तो मैं सबसे छोटा था, और मैं उस समय डॉक्टरेट नहीं हुआ था, तो मुझे तो लगा कि मेरा नंबर आएगा नहीं। लेकिन भाग्य से क्या हुआ कि जो सेमिनार में जो बीच का समय आया, उसमें सब विद्वानों को तो मिले थे 10 मिनट, नहीं 15 मिनट, और मुझे उनने दिए 6-7 मिनट कि आप इतने में ही आप अपनी बात बोल दें। और मेरा विषय दिया नियम सार में मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती, इसको उन्होंने मुझे विषय दिया। तो अधिकतर विद्वान मेरे पहले बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़ी जिनकी बड़ी बड़ी पुस्तकें छप रही हैं, बड़े नाम चल रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन समझ लो बहुत बड़े बड़े थे। तो मैं जब मेरा बोलने का समय आया और मैं बोलने के लिए गया, तो मेरे को सिर्फ उनने 5 मिनट दिए थे, और मैं जाके बोला। तो मैंने बिल्कुल आम भाषा में जो मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती, तो जो बिल्कुल एकदम शुद्ध भाषा, प्राकृत भाषा, उसमें बोला नेचुरल भाषा में। तो मुझे जो 5 मिनट दिए थे और बड़े बड़े विद्वानों को 15 मिनट दिए थे, तो मेरे 5 मिनट पूरे हो गए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, पीछे सुनने का आपका समय हो। तो मैं बैठने लगा, तो वहां की जो आम पब्लिक थी वो एकदम बोली कि भैया आप अभी और बोलो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बहुत छोटा विद्वान हूँ भैया, ये बड़े विद्वान का आप सुनिए। तो वो एकदम बोले, क्योंकि आम पब्लिक ज्यादा नहीं सोचती, एकदम आम पब्लिक बोली, अरे बड़े विद्वान छोड़ो, हमें समझ ही आपका आ रहा है, हमें किसी का वो समझ में नहीं आया कि कौन क्या कह रहा है। क्योंकि हम एक्चुअल में अपने अहंकार के इतने आदी हो गए हैं कि हमें बड़ी बड़ी गाथाएं सुनानी है, बड़े बड़े श्लोक सुनाने हैं। अगर हमें संस्कृत आती है तो संस्कृत सुनाना है, हमें प्राकृत आती है, तो हमें ये नहीं सोचते हम कि बेचारी आम पब्लिक को कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमने करणानियोग पढ़ लिया तो हम बड़ी सभा में करणानियोग सुनाने बैठ गए और कर्म फिलोसफी समझाने बैठ गए। यदि हमने जरा सा चरणानियोग की कोई क्रियाएं ज्यादा पाल ली तो हम उसी पे भाषण देने लग गए। ये सब अहंकार के पोषण की कारण है। तो वहां पर जब आम पब्लिक ने कहा, तो वो जिनने गोष्ठी कराई थी, और महाराजों के बीच में गोष्ठी थी, और महाराज जी बैठे थे, उनने मेरे इशारा किया कि हाँ आप 5 मिनट और बोलो। तो मैंने 5 मिनट और बोला। तो मैंने कहा ठीक है जी, अब मेरा समय हो गया। तो वो जनता बोली जा क्या रहा, आप और बोलो ना, हमें किसी को नहीं सुनना, 5-7 मिनट और बोलो। तब वहां के जो बड़े बड़े विद्वान थे उनको इतना बुरा लगा। तो बाद में मेरे से कहने लगे तुमने कुछ सुनाया बुनाया तो है नहीं, तुम तो ये ऐसी छोटी मोटी बातें सुनाते रहे। हमने कहा आप बड़ी बड़ी बातें सुना तो रहे थे, क्या मिला बड़ी बड़ी बातें सुनाने से? आपकी बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनना किसी को, आपकी वो बातें सुनाओ जिससे जीव के प्रयोजन की सिद्धि हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको अभी 4 अभाव के लिए पहले परिभाषा सुनाऊं कि समय फलाने ग्रंथ में ये परिभाषा आई है, फलाने आचार्य ने परिभाषा दी है, फलाने आचार्य ने परिभाषा दी है, फलाने आचार्य इसकी, मेरे को जहां तक समझ में आता है ये आचार्य ठीक है, इनकी परिभाषा ठीक बैठती है। क्यों भैया, अपन यहाँ पीएचडी करने बैठे कि आत्म कल्याण करने बैठे, बोलो है? लेकिन अपन को तो हर जगह पीएचडी करने की आदत है ना। मैं तो जहाँ पीएचडी करने गया था, मैं तो वहां भी लोगों को आत्म कल्याण सिखा के आ गया। मैंने कहा कुछ दम नहीं तुम्हारी पीएचडी में? वो कहने लगे यार जी आदमी पता नहीं किस टाइप का है। मैंने उनसे कहा कि क्या रखा इन बातों में, किस आचार्य ने कहा क्या लिखा? अरे अपने अनुभव से कुछ सीखोगे कि जब एक ग्रंथों में छांटते फिरोगे कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। और जहाँ जो लिखा है, जिसने लिखा है अपने अनुभव से लिखा हो, तुम कुछ अपने अनुभव की कहो। कि जब देखो उन्हीं की कहते रहोगे उनने क्या कहा, उनने क्या कहा, उनने क्या कहा,
और ये सब अपने को अहंकार में रस पैदा कराते हैं। इसलिए जीव भव भव भटकता है, ये जिनवाणी पढ़कर भी भटकता है। इसलिए भटक जाता है कि उसको देखो सुबोध जी, हमारे आचार्य भगवंतों की आप करुणा देखो, आप कुंद कुंद भगवान की करुणा देखो। आप विचार नहीं कर सकते अभी कुंद कुंद भगवान के बारे में, आपको ख्याल नहीं होगा कि आचार्य भगवंतों की करुणा कैसी रही। हमारे आचार्यों ने इस बात का मोह नहीं रखा कि हम प्राकृत में लिखेंगे तो हमारी विद्वत्ता कोई नहीं मानेगा। सोचते हो आप, समझते हो ये बात? आज से 2000 साल, जैसे आज का जमाना है ना कि आप इंग्लिश में बोलो तो आपकी इज्जत बढ़ती है, आपको लोग बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं, और अगर आप हिंदी में बोलो तो आपको कोई कुछ नहीं समझता। ऐसे ही उस समय ऐसा था कि जो भी ग्रंथ लिखो, जो भी भाषा बोलो, वो अगर संस्कृत में बोलते हो तो आपको विद्वान माना जाएगा, और अगर आप संस्कृत में नहीं बोलते हो, प्राकृत माने होता है प्रकृति की भाषा, प्रकृति की भाषा माने जन जन की भाषा, जन जन की भाषा माने बच्चा अगर जो पैदा होता है तो प्रकृति से जो भाषा बच्चा सीखता है उसको कहते प्राकृत भाषा। तो हमारे आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य, और एक आचार्य की बात नहीं करता मैं, सभी आचार्य, लगभग सभी आचार्य भगवंतों ने अपने नाम की चिंता नहीं करी, अपनी विद्वत्ता की चिंता नहीं करी, जबकि संस्कृत में उन जैसा विद्वान नहीं होगा। इतने इतने प्रकांड विद्वान होते थे वो समय आचार्य, लेकिन उनने फिर भी भाषा कौन सी चुनी? प्राकृत, कि जो जन जन को समझ में आ जाए। उन्होंने ग्रंथ विद्वानों के लिए नहीं लिखे कि तुम पढ़ो, उनने तो ऐसी भाषा लिखी कि सब समझ जाए। फिर बाद में कठिन किसने कर दिया ग्रंथों को? कठिन किसने कर दिया? इन्हीं विद्वानों ने, इन्हीं पीएचडी करने वालों ने। उनने तो सीधी सादी बात कही थी, लेकिन इन्होंने अपनी विद्वत्ता दिखाने के चक्कर में उसको जलेबी की तरह घुमा दिया, और बेचारी जनता भोली, जनता तो जैसा आप घुमाओगे वो घूमती रहती है। तो कई लोगों ने क्रियाकांड में उलझा दिया, कई लोगों ने क्षयोपम ज्ञान में विद्वत्ता की दम पे उलझा दिया। तो जनता इसी चक्कर में लगी रही कि जिसका क्षयोपम अच्छा है, जो बड़ी बड़ी गाथाएं सुनाता है, या तो उसको विद्वान मानती है, या जो त्यागी वृत्ति बन जाता है उसको विद्वान, उसको मानती है ज्ञानी। अब वहां की जो बेचारा आम भाषा में बात करे तो लोग कहते हैं अरे वो खाए के विद्वान है, ये गाथा तो ढंग से याद नहीं है। तो एक बात बताओ, गाथा जिनको याद है उससे कोई सम्मेलन का लेना देना है? उससे कोई मतलब है? और अगर इससे कोई मतलब होता तो 11 अंग और 9 पूर्व वाले को तो सम्मेलन पहले नंबर पे होना है। क्रियाकांड वाले को भी ले लो, अगर क्रियाकांड से आत्मानुभव का कोई लेना देना होता तो द्रव्य लिंगी से अच्छी क्रिया तो अपन नहीं कर रहे, ये तो बात पक्की है कि नहीं? तो जब द्रव्य लिंगी को उस क्रियाओं से सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हमें कैसे हो जाए? और जबकि हम तो उसके अनंत में भाग में नहीं कर रहे, और वो जितनी ईमानदारी से कर रहे हम तो उस ईमानदारी से भी नहीं कर रहे, छल कपट अहंकार के लिए कर रहे, वो तो छल कपट और अहंकार से रहित होके करता है। तो ये हमें अच्छे से समझ लो, ये जो मैं आज जो आपसे कहने जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप जीवन में गांठ बांध लो, हमेशा सीखो। आप जिनवाणी पढ़ो, देखो भाई, मैंने जिनवाणी कभी उलझने के लिए नहीं पढ़ी और न मैं आज तक उलझा। मेरी एकदम सीधी फिलॉसफी है। मैंने हमेशा इस ढंग से बातों को पढ़ा कि जिससे आत्म कल्याण निखरता हो, जिससे अपने ज्ञान की दृष्टि बढ़ती हो। मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं पढ़ा कि वहां क्या लिखा, वहां क्या लिखा, वहां क्या लिखा, वहां क्या लिखा। क्या करोगे वहां? कुंद कुंद भगवान मिल गए, अमृत चंद भगवान मिल गए, गुरुदेव मिल गए, टोडामल जी मिल गए, और क्या करोगे? इतना सब बढ़िया से बढ़िया माल मिल गया, अब और ज्यादा रिसर्च करके क्या कर लोगे तुम? क्या क्या करना चाहते हो? और ज्यादा ग्रंथों में कहाँ क्या लिखा है, क्या करोगे? तुम इतनी बढ़िया बनी बनाई रबड़ी दे रहे हो, तुम खा नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो और बताओ और कहाँ कहाँ रबड़ी है, और भैया ये तो खा लो जो मिली है। यार ये तो खा ही लेंगे, और बताओ और कहाँ है? किसी ने कह दिया कि साहब वो विद्वान बढ़िया है, अब वो तो ठीक है, उनको तो सुन लिया, कोई और नए की तलाश करो। माने ये तो हमने ऐसे बना रखा है जैसे अरहर की दाल से बहुत पेट भर गया, अब आज कोई दूसरी बनाओ, आज कोई तीसरी बनाओ, है ना? आज अपन कहीं और चलते हैं, अपन सब में से कर तो 10 बार कर रहा है। ऐसे ही लोगों ने विद्वानों के बारे में कर रखा, इसको तो अपन ने बहुत सुन लिया, अब थोड़ा टेस्ट बदलो। क्या कर रहे हो भैया?
कि आत्म कल्याण नहीं कर पाओगे, ये नहीं, पूरकताओं में बहुत चला जाएगा। और हमारे पास समय बहुत कम है। एक्चुअली में समय इतना कम है कि हम प्रयोजन भूत कार्य कर लें, यही समझ लो बहुत बड़ी बात है। अगर ये प्रयोजन भूत कार्य करने का समय भी मिल जाए तो समझ लेना गनीमत है, क्योंकि हम खुद ही अपने बाहर के जीवन में इतने उलझे हुए। अब देखो लोग क्या होते हैं, एक आदमी बेचारा बड़ी मुश्किल से दुकानदारी छोड़ के 8 घंटे वहां लगा लगू के पत्नी और बच्चे सबकी मुसीबत झेल के 1 घंटे बेचारा स्वाध्याय सुनने के लिए आया। उसमें भी हमने उसको जो है करणान योग, चरणान योग, फलाना ढिकाना, ये लो ये पढ़ो और बहुत जरूरी है जैन धर्म समझना। अरे भैया, उसको वो बड़ी मुश्किल से 1 घंटा आया है, उसे कैसे भी करके आत्म कल्याण का मार्ग बताओ, उसे भेद ज्ञान की चर्चा सुनाओ। और जब तक वो भेद ज्ञान में पक्का नहीं हो जाए, जब तक एकदम आत्म अनुभव ना हो जाए, तब तक कोई दूसरी चर्चा नहीं सुन के। साहब हम उसे 3 साल से सुना रहे, 3 साल नहीं, 13 साल नहीं, 33 साल नहीं, जब तक जिंदा रहे इस पर्याय में तब तक सुनाओ, अगर उसको आत्म अनुभव ना आ जाए। और फिर जो ये करणान योग, चरणान योग इत्यादि ग्रंथ है, ये तो भाई जो निर्वृत्ति ले चुके हैं, जिनको कोई दूसरा और काम नहीं है, दिन भर पढ़ना ही लिखना काम है, तो ऐसे जीवन को पढ़ते, उसमें कोई बुराई नहीं है, करना ही चाहिए। हमारे मुनिराज दिन भर बैठे बैठे क्या करें, साधु गुण स्थान में तो ज्यादा देर रहा नहीं जाता, तो अपने बैठे बैठे ग्रंथ लिखते रहते हैं, करते रहते, तो क्या करें। अगर वो ये भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। लेकिन वो मुनिराज जो करते हैं कि उनने सब लिखा इसलिए हमें सब पढ़ना चाहिए, ये गलत दृष्टि है आपकी। उन्होंने लिखा ही क्यों, अरे वो उनकी मौज थी, उन्होंने लिखा, और हमारी मौज है, हमें जो समझना है हम वो समझेंगे, इसमें क्या बात है। नहीं समझ में आया, एक मुनिराज दुनिया 1000 ग्रंथ लिख गए, समझ लो उदाहरण की, तो हमारी जिम्मेदारी 1000 पढ़ने की क्या। नहीं समझ, अरे भाई हमें अपनी बात है, हम अपना काम कर लेंगे, उसमें क्या है। अब ऐसे ऐसे अपने यहाँ पे जीवों की चर्चा है, एकदम स्वरूप को साधा और मोक्ष चले गए। उनने ना किसी गुरुओं को पढ़ा, ना किसी को सुना, ना कुछ सुना, चले गए मोक्ष। क्योंकि जैन दर्शन कभी भी गुलामी नहीं सिखाता। जैन दर्शन ये नहीं सिखाता कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जैन दर्शन कहता नहीं, तुम अगर सीधे आत्मा का अनुभव कर सकते हो तो तुम्हें किसी को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर आत्मा सीधा समझ में नहीं आ रहा तो आत्मा समझने का प्रयास करो, और जहां समझ में आ जाए पर वहीं छोड़ो, सब कुछ भी नहीं रखा। क्योंकि जैन दर्शन में इतनी स्वतंत्रता दी कि जिनेन्द्र भगवान ये कहते हैं कि तू मेरे सामने जो हाथ जोड़ रहा है, इसमें अपना टाइम बर्बाद मत कर, अपने स्वरूप में चला जा, क्योंकि मेरे हाथ जोड़ने में भी तेरा कुछ होने वाला नहीं। तो हमने मोटा मोटी 4 अभाव के बारे में इतनी सी चर्चा करी, और आप अन्य विषयों में भी इन पे गंभीरता से विचार कर लें। उलझने का मार्ग नहीं है भैया, सुलझने का है। हमें कोई विद्वत्ता दिखाने का कोई मतलब नहीं है। और देखो जी, विद्वान आपस में करते रहे, करने दो, अपन को आत्म कल्याण करना है। हम उनके चक्करों में नहीं उलझे कि वो विद्वान क्या समझते हैं और ये विद्वान क्या समझते हैं। सीधी बात है भैया, जैसे ऐसा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा, आप हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, और हॉस्पिटल में आप देखिए डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं अपने को, और तभी एक बड़ा डॉक्टर आया अथवा 2 डॉक्टर और आए उसके पास, उसके केबिन में, और वे आपस में अपनी बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तुम उलझते हो कि ये डॉक्टर इससे क्या कह रहा है। महेश जी, उलझते हो, हमें क्या लेना देना भैया, जे डॉक्टर कर रहे होंगे कोई बात, अपन के क्या मतलब। हमें तो अपने रोग की चर्चा पे बात करनी है, हमारी बात समझ में आ जाए। एक बार की बात सुनाता हूँ, इसलिए याद आ गई वो उदाहरण। हमारी बिटिया है विशुद्धि, उसने एक बार क्या किया, चैन खाली गले में, चैन, ये ऐसी चैन होती ना, वो खाली। अब खाली तो भाई समझ में नहीं आया क्या करें, और संडे का दिन था शायद, पता नहीं कोई सा दिन था, और वो डॉक्टर वाक्टर का समझ में नहीं आया। मैं तो अपने फैक्ट्री पे था, भागा, चलो भाई चलो, क्या विशुद्धि तो मस्त अपना, लेकिन विशुद्धि को ये तो समझ में आ गया कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो विशुद्धि बार बार कहे कि पापा क्या होगा मेरा, पापा क्या होगा, मैंने चैन खा ली। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, निकल जाएगी, शांत रहो। ले गए एक डॉक्टर के पास, एक हॉस्पिटल में ले गए, वहां पर डॉक्टर ने मना कर दिया, छुट्टी आज कुछ नहीं हो सकता। चाचा ने फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, दूसरे हॉस्पिटल में गए तो मैंने क्या देखा कि वहां पर एक डॉक्टर था,
वो विशुद्धि को देख रहा था। लेकिन इतने में वहां पर एक इतना बड़ा डॉक्टर आया कि सारे डॉक्टर एकदम खड़े हो गए उसकी रिस्पेक्ट के लिए। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है। अब मैंने मन में सोचा कि अगर एक नजर ये कर ले, एक बार ये देख ले विशुद्धि को, तो 1 मिनट में यार बात हो सकती है, बता देगा कि क्या है। और संयोग की बात, वो डॉक्टर जो हम दिखा रहे थे उसने उसी से कह दिया, बड़े डॉक्टर से, सर ये केस आया है और ये इनकी बेटी ने चैन खा ली। उसने भैया इतने कूल होके जवाब दिया, इतने शांति से, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना। उसने जरा सा विशुद्धि को हाथ रखा और बस उसने देखा सांस बराबर आ रही है, कहने लगा ठीक है, कुछ भी नहीं, आप ऊपर जाओ, एक एक्सरा करा लेना, और बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हमने जो ऊपर गए, एक एक्सरा कराया, एक्सरे में उसने देखा कि वो आहार वाली नली में गई है, बस टेंशन खत्म, वो कहने लगा अपने आप निकल जाएगी। तो उस डॉक्टर की वो सलाह है। लेकिन वो डॉक्टर वहां पे उन लोगों से जो बात कर रहा था, उस पर मुझे क्या लेना देना, मेरा क्या प्रयोजन है? मेरा प्रयोजन तो क्या है कि मेरे मतलब की बात हो तो बताओ। तो श्री गुरु कहते हैं कि हे भव्य जीवों, तुम तो अपने आत्म कल्याण पर नजर दो। दुनिया में क्या चल रहा है, विद्वानों में आपस में क्या चल रहा है, कौन किसकी बुराई कर रहा है, कौन किसकी भलाई कर रहा है, कौन किसको नीचा दिखा रहा है, कौन किसको ऊंचा दिखा रहा है, इसमें मत उलझो। ये तो जो कसाएं करेंगे, जो अहंकार में लड़ेंगे, वो तो अपना भाव खराब कर लेंगे। हम काहे को उनके चक्कर में भाव खराब करें? अपनी ग्रुपबाजी से दूर रहो, किसी से कोई लेना देना नहीं। जहां सत्य मिलेगा उसका आनंद लेंगे, जहां नहीं मिलेगा उससे दूर निकल लेंगे। और क्या है, क्या लेना देना हमें? हम ना किसी पक्ष का पोषण करेंगे, ना किसी संप्रदाय से हमें कोई ले। जो गुरुदेव ने काम किया ना, गुरुदेव ने अपने स्वरूप की साधना करी, और गुरुदेव एक ही बात कहते थे, मैं किसी पंथ और संप्रदाय के पोषण के लिए नहीं हूँ, मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए आया हूँ। और मुझे तो उनसे गुरुदेव जैसे सच्चे गुरु की तलाश करते रहते कि गुरु मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। तो उनने कोई बहुत विकल्प नहीं किया कि नहीं मिले तो कोई परेशान होते रहे, कुछ नहीं, ठीक है वो होगा ऐसे ही, क्योंकि मुझे तो अपना मार्ग मिल गया। तो भाई आत्म कल्याण पर विशेष नजर होनी चाहिए। तो इसलिए इस तरीके के कोई विषय आए तो इनमें आप सहजता से अपने प्रयोजन की सिद्धि करें। और मेरा से अंदर से ऐसा ही अनुभव कहता है कि इनमें उलझने से कोई विशेष फायदा नहीं है। और टोडामल जी साहब कहते हैं कि जहाँ बहुत समझ में नहीं आए, देखो 7 तत्व समझ में आने चाहिए। संजय भैया, 7 तत्वों के नाम सीखोगे? जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बराबर? ये 7 पूछूंगा मैं जब सागर आऊंगा, कॉपी में लिख लेना। हाँ, और ये 7 श्री गुरु कहते हैं, इन 7 तत्व ही प्रयोजन भूत हैं, इसके अलावा और कुछ प्रयोजन भूत। बस ये समझ में, अगर ये 7 समझ में आ गए तो श्री गुरु कहते सम्यक दर्शन आत्मानुभव निश्चित है। और ये 7 समझ में नहीं आए और सारी दुनिया समझ में आ गई तो वो कहते कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए अपन तो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा पे नजर रखें, उस पर और अनुभव करें, कोई विकल्प नहीं। मैंने बताया था सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक ज्ञान स्वभाव और एक ज्ञेय। इन 2 के बीच में भेद करो बस, एक ज्ञान स्वभाव और एक ज्ञेय। ज्ञेय पदार्थ, तो उसमें मोह राग देश भी लेना, संयोग भी लेना, शरीर भी लेना, सारे जगत के पदार्थ लेना, वो हमारे ज्ञान में झलक रहे। और हमारा ज्ञान उनसे भिन्न है, दर्पण की भांति। तो हमें दर्पण को देखना है, दर्पण में झलकने वाले पदार्थों को नहीं देखना है। ऐसे ही हमें अपने ज्ञान स्वभाव को देखना है, ज्ञान स्वभाव में झलकने वाले ज्ञेयों को नहीं। ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि है। साहब इसमें हमारा ज्यादा मन नहीं लगता, हमें ज्यादा पकड़ में नहीं आता, कोई बात नहीं, जितना पकड़ में आता उतना पकड़ो और धीरे धीरे प्रयास करो, और कुछ ज्यादा मत सोचो। धीरे धीरे इसी से मार्ग खुलेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है मार्ग का। जैसे देखो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा स्कूल गया पहली दफे पढ़ने, सुबोध जी आपके बच्चे भी गए होंगे स्कूल, है ना, कभी भी जाते होंगे, जो भी हो। तो देखो अपना बच्चा जब पहली बार आता है तो देखो वो उसके स्कूल में ए बनाना सिखाते हैं, अथवा अनार का आम का बनाना सिखाते हैं। तो मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो मेरा बच्चे जब पहली बार स्कूल से पढ़ के आया तो उसको अनार का बनाना सिखाया, तो वो तो सीख नहीं पाया। तो शाम का टाइम था, तो हमारी धर्म पत्नी बोली इसको अनार का बनाना सिखा, ये सीख के आया है। तो मैंने कहा ठीक है।
तो मैं अपने फ्लो में था, मैंने फटाक से अनार का बना दिया। वो मोक्ष मेरी तरफ देख रहा है ऐसा, अब मैं कह रहा बना इसको, वो मेरी तरफ देख रहा, मैं उसकी तरफ देख रहा, बात समझ में नहीं आ रही। मैंने अनार का तो सही बनाया, मैं कह रहा भाई मैंने सही बनाया, तू देख क्यों रहा, बना। वो कह रहा मम्मी से, मम्मी पापा कभी ना सिखा पाएंगे, इनने तो 1 सेकंड में बना दिया, ऐसे थोड़ी बना पाऊंगा। बात तो ठीक थी। अब फिर मेरे को समझ में आया, कोमल कहने लगी एक क्या बनाओ, चूल्हा, फिर दूसरा सी, फिर उसमें एक डंडा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा ये भैया मेरे बस की नहीं इतनी पुरुष, तुम ही बनाओ। तो श्री गुरु कहते हैं कि जैसे वो बच्चा अनार बनाना सीखता है, और हम कहेंगे अच्छा तुम एक काम करो, अनार नहीं सीख पा रहे, चलो आम सिखाते, चलो इमली सिखाते, अनार को छोड़ो, क्या होगा उसका भाई साहब, क्या होगा कि वो कुछ ही नहीं सीख पाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अच्छा चलो अभी तुम्हें भेद ज्ञान नहीं हो रहा, चलो तो एक काम करो, तुम जड़ की क्रियाएं पालना चालू करो, तुम व्रत ले लो, ये ले लो, कुछ नहीं यही करने लग जाओ। कोई नहीं, अब तुम एक काम करो, थोड़ा प्रथमान योग पढ़ो, पूरे कहानी किससे पढ़ो भैया, उससे क्या होने वाला है, जीव का क्या कर रहा है, और उसको भ्रम और हो जाएगा कि हमें तो बहुत कुछ आने लगा। तो फिर क्या करें कि भैया उसको बार बार भेद ज्ञान की चर्चा सुनाओ, और भेद ज्ञान की चर्चा कठिन नहीं है गायक बेटे, भेद ज्ञान की चर्चा कठिन नहीं है। वेद ज्ञान की चर्चा दुनिया की सबसे सरलतम चर्चा है कि सिद्ध करो कि त्रियंच गति को हो जाता है। अगर कठिन होता तो कैसे होता, त्रियंच गति का जीव को करना नहीं पढ़ा सकते हो विवेक जी, अलका जी पढ़ा सकती हो, करना नहीं हो, कुछ कर्म प्रकृति पढ़ा दो त्रियंच गति के जीव को, तो कैसी बातें करते हो। तो सुनो, अच्छा एक काम करो, प्रथमान योग की कोई कहानी सुना दो त्रियंच गति के जीव को। तो सुनो, कोई नहीं सुनाता। हे जीव राजा, तुम जीव हो, तुम चैतन्य हो, तुम इससे भिन्न हो, यही सुनाते कि नहीं उस त्रियंच गति के जीव को, और वो आत्मा अनुभव कर जाता है। और तुम कहते हो कि ये तो कठिन है, ये कठिन नहीं है, तुम्हारी रुचि इसमें नहीं है। क्या कहा मैंने, क्योंकि तुम्हें मजा आता है कहानियां सुनने में, दूसरों की, अपनी नहीं। तुम्हारी खुद की सुना दें, नहीं नहीं हमारी नहीं, रामचंद्र जी की सुनाओ, बढ़िया मजा आता है ना कहानी सुनने में, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और करना नहीं हो। अच्छा इतना दीप समुद्र, उसके बाद इतना दीप समुद्र, फिर इतने दीप समुद्र, फिर ऐसा कमल, उस पे ऐसी अष्ट देवियां, फिर इतना बड़ा हाथी, वाह 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 वाह, सुनाते रहो सुनते रहो। इससे क्या साहब, इससे केवली भगवान की बहुत महिमा आती है। तुम्हें केवली भगवान की वीतरागता से महिमा नहीं आती, ये कमल के फूल से महिमा आती है केवली भगवान की। वे वीतरागी है, ये कमजोर बात समझते हो, वे सारे लोकालोक को जानकर भी अपने में तन्मय रहते हैं, इससे महिमा नहीं आती तुम्हें उनकी। कि पहले हम तुम्हें पूरा लोकालोक समझाए, उनको सब कुछ दिखता है, वो सब कुछ दिखता है जो तुम देखना चाहते हो, इसलिए महिमा आती है तुम्हें केवली की। तो तुम केवली का स्वरूप समझते कहाँ। अरे वीतरागता ही सर्वोत्कृष्ट है, क्या कह रहा हूं मैं भैया सुबोध जी, पंकज जी। अगर हमारा भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो और वीतरागता हो, तो कमजोर भगवान है कि कैसे भगवान है, पूरे भगवान है कि आधे भगवान है। केवल ज्ञान तो वैसे भी भगवान को सुखी नहीं करता, पता है तुम्हें। भगवान को सुखी तो वीतरागता करती है, केवल ज्ञान से भगवान को कोई सुख नहीं होता। सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, इसलिए केवली भगवान सुखी हैं। अगर ऐसा मानते हो तो बहुत बड़ा भ्रम है। सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, फिर भी वो परम वीतरागता को धारण किए रहते हैं, ये उनका आनंद है। अपने स्वरूप को नहीं भूलते, गेयों में नहीं उलझते, ज्ञायक को नहीं छोड़ते, ये उनका आनंद है। तो केवली भगवान की महिमा तो इससे बहुत करी जा सकती है। वे नदियां और समुद्र नापने से क्या होता है, फिर हम नापे कि नहीं नापे, घबराना नहीं, मैं विरोध में नहीं हूँ। मैं लोगों को, मेरे को लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास बहुत समय हो, दिन भर फ्री हो, आत्म अनुभव हो गया हो, सम्यक दर्शन हो गया हो, तो फिर खूब समुद्र नापो, मेरी तरफ से 2-4 और नापो, मुझे क्या दिक्कत है, पीएचडी करो। लेकिन भैया मूलभूत काम नहीं हुआ हो है, तो क्या करेंगे,
ये बुंदेलखंड में चटनी बहुत चलती ना, तो तुम्हें दाल रोटी सब्जी ना दे और चटनी अकेली दे दे तो कैसा लगेगा? बोलो भोजन में चटनी चटनी खाओ आज संजय जी, चटनी चटनी खिलाओ इनको आज भाभी जी तो कहेंगे दिमाग खराब है। अरे चटनी तो जरा से स्वाद के लिए है, मूल बात तो ये है। तो यदि श्री गुरु कहते हैं कि मूल बात वेद ज्ञान है भाई साहब, वेद ज्ञान करने के बाद अगर समय बच जाए और उपयोग इधर उधर नहीं जाना लगाना कि कोई काम नहीं है, तो भैया शास्त्रों में लगाना, तो वहां पढ़ना पढ़ाना उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मूलभूत काम ही नहीं हुआ और हम खाली पूर्ति के लिए कि चारों नियोग पूरे करने हैं, चारों नियोग पूरे करने हैं, तो ये कोई कोर्स नहीं है, कोई हम परीक्षा देने नहीं उतरे हैं कि हमें प्रथमा नियोग भी पास करना है, चरणा नियोग भी पास करना है, करणा नियोग भी पास करना है, द्रव्य नियोग भी पास करना है। कोई 4 सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट एक ही है। कौन सा सब्जेक्ट? कितने हैं? 4 के एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं है। क्या लेना देना? एक त्रिकाली ध्रुव को साधेंगे सब सद जाएगा, और फिर सदेगा तो सब सदेगा, उसमें क्या सोचना। चलिए 4 अभाव की चर्चा हो गई और अभी प्रश्न एक ही पूरा नहीं हुआ है, ये 4 अभाव वाला हो गया। समय जो है थोड़ा सा बचा हुआ है अभी 5 मिनट का, उसको थोड़ा सा ले लेते हैं। एक प्रश्न आया है, असली गुरु और नकली गुरु की पहचान कैसे करें? अच्छा प्रश्न है, समझने लायक है। कि देखो 4-5 बातें याद रखो, हालांकि इस पे बहुत सारा बोला जा सकता है, लेकिन अब समय तो तुम्हारा हो गया, मैं आज बोलूं कि कल बोलूं सोचने पर मजबूर हूँ। और आज इनने मेरे पास घड़ी रखी नहीं, और दिक्कत हो रही मेरे को। 5 मिनट है ना, कितने हो गए उसमें? हाँ, तो ये टॉपिक छेड़ने का समय मेरे को लग रहा है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पे बोलूंगा तो बहुत लंबा जाएगा भी, क्योंकि इस पे मुझे बहुत चर्चा करनी है, और अगर आज मैंने छेड़ा तो फिर ये कल आएगा नहीं, अधूरा आएगा। कल इसको व्यवस्थित फिर से करेंगे। अभी मैं इसी पे 1-2 मिनट और ले लेता हूँ कि हम सब मूल प्रयोजन भूत तत्व की श्रद्धा के लिए अपना पुरुषार्थ करें, मूल तत्व में अपनी ताकत लगाएं, और ये भ्रम नहीं पालें कि हमें तो मूल तत्व पता है ना। अनुभव के तल पर जब तक नहीं आ जाए तब तक यही समझना कि अभी कुछ पता नहीं है। वेद ज्ञान जब तक परिणति में प्रकट नहीं हो जाए तब तक समझ लेना अभी कुछ पता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, वेद ज्ञान कठिन नहीं है, वेद ज्ञान की रुचि कठिन है। क्या कहा मैंने? वेद ज्ञान कठिन नहीं है, दुनिया का सबसे सरल काम है वेद ज्ञान। और दूसरी बात, वेद ज्ञान रात और दिन करते हैं हम। ये पड़ोसी का मकान, ये मेरा मकान है कि नहीं, ये मेरे बच्चे, ये पड़ोसी के बच्चे, ये मेरी दुकान, ये पड़ोसी की दुकान। बिना वेद ज्ञान करे 1 मिनट भी रहते हो क्या? कि पूरे टाइम वेद ज्ञान से ही जीते हो? श्री गुरु कहते हैं तू वहां वेद विज्ञान करने में लगा है जहां तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, जहां तेरा कोई सुख नहीं मिलता, और जहां तेरा सच्चा सुख, सच्चा आनंद, जो अपनी स्वरूप, अपनी वस्तु, अपना आनंद भरा पड़ा हुआ है, तू वहां वेद ज्ञान नहीं करता। वेद ज्ञान करना तो जानता है, क्योंकि वेद ज्ञान के बिना 1 मिनट नहीं है जीव के पास, सब पूरे टाइम वेद ज्ञान है। लेकिन देह और आत्मा के बीच में, राग और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान नहीं करते, इसलिए दुख नहीं मिटता। सुनो, सुख की परिभाषा क्या है? सुखी कौन होता है? जो अकारण सुखी होना सीख ले वो ही सुखी होता है। क्या कहा मैंने? जिसको सुखी होने के लिए कारण चाहिए पड़े वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि कारण तो बेटा कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, और कारण पराधीन हो गया तो फिर तुम सदा काल कैसे रहने वाले हो? दुखी। और फिर और हम सुख के नाम पे क्या चाहते हैं? पर पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करें, तो वे पर पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की चेष्टा सुखी तो नहीं कर सकती, नियम से दुखी करेगी। अनुरंजन जी क्या कह रहे हैं? पर पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की चेष्टा जीव को सुखी नहीं करती, अपितु अनंत आकुलता का और बीज पैदा करती है।
अनंत दुख को और बढ़ाती है। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो अकारण आनंद में है, इसका कोई कारण नहीं, जो अपने में आनंद में है, उससे पूछो क्यों भैया तुम बहुत मस्त हो, बहुत खुश हो, क्या बात है? कुछ नहीं, खुशी होने के लिए क्या बात है, खुश हूँ। लेकिन हम उल्टे हैं, कोई आदमी रोड पे बहुत आनंद से जा रहा हो तो लोग उसको देखते हैं, पागल वागल तो नहीं हो गया, इतने आनंद में क्यों जा रहा है? और रोड पे सब रोते रोते जाते हैं तो किसी को कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन रोड पे कोई खुश रहे, अरे लोक में होता है ना, अगर पति देव ज्यादा खुश रहने लगे तो पत्नी को टेंशन हो जाती कि इतना ज्यादा खुश क्यों है ये आदमी, ऐसी क्या बात है? वैसे पत्नी खूब कहेगी कि तुम खुश रहो खुश रहो खुश रहो, लेकिन गलती से तुम देखना ज्यादा खुश रहने के तुम दिखा देना, कभी तुम बहुत खुश रहना, तो पहला ही प्रश्न होगा आज इतने खुश क्यों हो, क्या मिल गया? अब गजब कमाल की बात है। इसलिए पति देव होशियार हो जाते हैं, वो घर में घुसते ही है रोते हुए घुसो तो पत्नी को लगता सब नॉर्मल है, मामला अपने हाथ में है। एक चुटकुला याद आ गया, एक पार्टी में एक पत्नी अपने पति से कहती है, ए जी सुनना, कैसे कहती है, ए जी सुनना। तो एकदम उसका पति आता है, बोलता बोलो बोलो क्या बात है? बोला कुछ नहीं, मुझे ये देखना था कि मेरी उंगली का जादू बरकरार है कि नहीं, अभी भी तुम मेरी उंगली पे नाचते हो कि नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं ये संसारी जीव तुम्हें सुखी नहीं देख सकते। हम कह रहे कोई ज्यादा खुश रहने लगे, अब मान के चलो आनंद में हूं मैं, ये पता नहीं क्या बात में आनंद में है, कोई माल माल मिल गया क्या इसको, कुछ चक्कर है क्या इसका, ऐसा नहीं लगता हमें। और कोई आदमी दुखी है तो कोई टेंशन नहीं, दुखिया सब संसार है कि नहीं? तो सब ठीक है। लेकिन अगर अपन आनंद में रहें, मस्ती में रहें, तो वे लोग तुम्हें दो तरीके की बातें करेंगे, या तो तुम्हें अधार्मिक सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? अधार्मिक। विवेक भैया तुम मंदिर रोते हुए जाओ, गंभीर जाओ, एकदम गंभीरता से रहो तो तुम्हें धार्मिक समझेंगे। तुम मंदिर आनंद से जाओ, उल्लास से जाओ, मस्ती से जाओ तो तुम्हें तुरंत कहेंगे लगता है कि खंडित पंडित के चक्कर में फंस गया, अब इसमें वो बात नहीं बची। क्या वो बात नहीं बची माने क्या बात चाहिए थी तुम्हें? रोता राम है, रोता राम शास्त्री? अरे रे रे रे, ये रोते हुओं को धर्म नहीं मिलता, धर्म उन्हीं को मिलता है भैया जो अपने अकारण आनंद से रहते हैं। अरे त्रिकाली ध्रुव मिल गया यार, हम नहीं हंसेंगे तो क्या ये मूर्ख लोग हंसेंगे, धन पैसे इकट्ठा करने वाले? हम आनंद में नहीं रहेंगे तो क्या वे रहेंगे? हैं? रोएंगे तो वे रोएंगे जो पर पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करके बैठे। हम तो मस्ती मारेंगे, हमें तो अपना त्रिकाली ध्रुव मिल गया, हमें तो अपनी वस्तु मिल गई जो जन्मों जन्मों से नहीं मिली। तो हमारे आनंद की तो सीमा नहीं होनी चाहिए, असीमित आनंद होना चाहिए। लोग आपको दूर से देखने आए कि जिस व्यक्ति के पास है क्या भैया जी, जब देखो आनंद में ही रहता है, तब है मजा। और लोग तुम्हें दूर से देख के भगे कि इससे दूर रहो भाई साहब, ये तो बहुत गंभीर टाइप का आदमी है और गुस्सा अलग करता है, ज्यादा कुछ बोलो। ऐसा धर्म धर्म नहीं है, धर्म तो आनंद स्वरूप है। चलिए, अभी का समय हो गया, बहुत कहा, कम समझना या कम कहा ज्यादा समझना जो भी है, अभी का समय पूरा हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप सहजानंद।